नमस्कार सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और सभी बच्चों से आशा करता हूँ मैं कि वो घर पे अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और मैंने जो वीडियो डाली थी प्रश्नावली 2 के बारे में, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, वो आपने अच्छे से देखी होगी और आपने समझी होगी। तो आज हम करने वाले हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हल मतलब उत्तर करना है। हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। और हमको अपने उत्तर की जांच करनी है कि जो हमने जो सवाल किया है वो हमारा सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले है ये सवाल है, ये पहला समीकरण है जो हमको दिया गया है। एक चर पद वाले जो हैं हमारे समीकरण थे, मैंने कल आपको बताया था वो चीजें। ठीक है, तो आज हम ये सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x प्लस 2x बराबर 18। आप में से काफी सारे बच्चे कहेंगे सर कल आपने ये कहा था कि सर एक चर वाले, तो यहाँ पर तो सर एक x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ पर भी है, तो ये एक चर वाला कहाँ से हो गए? इसमें तो दो दो चर हो गए। नहीं बेटा, दो चर कैसे होंगे? एक बात बताओ, सेम प्रकृति है क्या? नहीं है, ये भी x है और ये भी क्या है? x है। मैंने कल जो आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें क्या था? उसमें अलग अलग थे कि नहीं थे? उसमें मैंने एक x लिया था और एक y लिया था। तो प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, इनकी प्रकृति सेम है। देखो, और प्रकृति सेम है तो इसका मतलब ये किसके पद किस पे आ गए? एक चर पद वाले में आ गए। ठीक है, क्लियर है? चलो हम सवाल करते हैं। समीकरण को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम हमारे जैसे x जो है हमारा क्या है? चर पद है। और हमको हमेशा चर पद का क्या निकालना होता है? मान निकालना होता है। चर पद का क्या निकालना होता है बेटा? मान निकालना होता है। ठीक है, तो मान निकालने के लिए हमको क्या करना है? बराबर के इधर की साइड, बराबर के इधर जितनी भी हमारी x वाली संख्या है उन सभी को हम इधर लेकर के जाएंगे। ठीक है, x वाली जितनी भी संख्या उनको इधर, जैसे हमारी ये कॉफी है इसको हम ऐसे रखेंगे, तो जो संख्या इधर होती है जितनी भी x वाली, x y z a टू z जितने भी अक्षर वाली जो संख्या होती है, जो संख्या इधर है उनको कहाँ लेके जाएंगे बेटा? बराबर के इधर की साइड। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ? 3x है, तो 3x तो पहले से ही इधर है कि नहीं है? तो 3x पहले से इधर है, तो क्या करेंगे हम? 3x को तो अपनी जगह पर लिखेंगे। अब 2x इधर क्या है? इधर इसमें क्या है? ये यहाँ पर ये किसका निशान है? मान के चलो यहाँ पर कछु का निशान नहीं लग रहा, जैसे ना तो प्लस का निशान है यहाँ पर ना माइनस का। तो मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था, उस वीडियो में बताया था कि जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता है ना, तो वो संख्या किसकी मानी जाती है? प्लस की। किसकी मानी जाती है बेटा? प्लस की। अब जब भी हम किसी संख्या को इधर से उठाकर इधर लेकर आएंगे, इधर से उठाकर बराबर के इधर साइड लेकर के आएंगे, तो जो संख्या इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, उसको जैसे ही हम इधर लाएंगे तो वो संख्या किस में बदल जाएगी बेटा? माइनस में बदल जाएगी। ठीक है, किस में बदल जाएगी? माइनस में बदल जाएगी। तो इसको दो प्लस की इधर इधर लेके आऊंगा, किस में हो जाएगी? माइनस के 2x। ठीक है, अब तुम्हारे मन में सर 18 को भी लेकर आएंगे? नहीं, 18 क्यों लाएंगे? क्योंकि 18 का अगर कोई एक्स वाई थोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो 18 को इधर ही रहने देंगे, तो बराबर 18। ठीक, यहां तक समझ में आई बातें? ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3x और ये 2x, 3x किसका है? प्लस का, और 2x ये किसका है? माइनस का। तो 3x में से 2x जाएंगे तो कितने x बचेंगे बेटा? 1x। कितना x बचेगा? 1x। अब मुझे बताओ, जो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? सर 3 बड़ा है। 3 बड़ा है, 3 के आगे निशान काय को लग रहा है? सर प्लस का लगा है। आपने बताया था कल कि कोई भी संख्या के आगे अगर निशान नहीं लगा हो तो वो संख्या किसकी मानी जाएगी? प्लस की। ऑफ कोर्स, तो ये 3 क्या है? प्लस का है। तो जब ये प्लस का है तो 3 में से 2 का बचेगा कितना? एक एक्स। एक एक्स बचेगा। एक एक्स को अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि एक एक्स, ना, केवल क्या लिखेंगे? एक एक्स। ये रहा एक एक्स। और एक एक्स किसका आएगा? ये प्लस का। क्यों आएगा प्लस का? क्योंकि सर प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, प्लस की संख्या क्या है बेटा? बड़ी है, इसलिए यहाँ पे जो एक्स आएगा वो किसका आएगा? प्लस का। तो एक्स बराबर 18। तो मेरे पास में x का मान निकल गया, कितना आया बेटा? 18। ठीक है, अब हमको जांच करनी है कि ये कह रहा ना, और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमको अपने उत्तर की जांच करके भी बताना है कि जो हमने आंसर किया है वो हमारा एक्यूरेट है, राइट है या नहीं है। तो हम इसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच लिखेंगे सबसे पहले हम। जांच करी मैंने। जांच लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल जैसे लिखा हुआ है उसको ज्यों की त्यों लिख लो। 3x बराबर
2x प्लस 18 लिखा। अब जो 3 है उसको लिख लो, और जो x है उसकी जगह जहां जहां पर तुमको x दिख रहा है वहां पर क्या लगा लो, कोष्टक लगा लो। ठीक है, 3 तो कोष्टक लगा लिया, x की जगह बराबर 2 है तो फिर 2 x की जगह पर कोष्टक, फिर प्लस तो प्लस, फिर 18 है तो 18। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, अब सर जो x है, x का मान कितना निकला है, 18 निकला है। निकला है कि नहीं निकला है, तो जहां पर कोष्टक बनाया उसमें कितना लिख देंगे हम, x की जगह पर 18, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 18। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा के जब भी कोष्टक हो और उसके बगल में कोई संख्या हो तो उनके बीच में कछु का निशान नहीं होता है, कुछ चिन्ह नहीं लगा होता है, तो हमेशा किसका चिन्ह मानना उनके बीच में, गुणा का चिन्ह मानना। किसका चिन्ह मानना बेटा, गुणा का चिन्ह मानना। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, मान के चलो सर हम यहाँ पर मान लेते हैं इस जगह गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सर 3 का गुना हो रहा है 18 से, तो 18 का गुना करेंगे हम 3 से, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, कितना होंगे 54, तो यहाँ पर अपन का आ गया कितना 54, 54 आ गया बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर भी सर ये वही चीज है, 2 और ये 18 इनके बीच में कछु का निशान नहीं है, तो हमेशा किसका निशान मानेंगे, गुना का निशान मानेंगे। तो 18 का गुना करेंगे 2 से, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया बेटा 36, प्लस है तो प्लस और 18 है तो 18। यहाँ पर 54 है तो ये 54 का लिखेंगे ऐसे कैसे ही। अब 36 और 18 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, जब दोनों ही संख्या प्लस की होती है तो संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। दोनों ही संख्या देखो, ये इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी क्या है, प्लस है, तो दोनों जोड़ेंगी, तो 6 और 8 12, 6 और 6 12 13 14, 14 को 4 को हाथ से लग गई, 1 3 4 और 1 5, 54, 54 बराबर 54 आया कि नहीं आया। LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ, 54 बराबर 54 आएगा नहीं आया, इसका मतलब जो हमने ये समीकरण किया है वो हमारा समीकरण एकदम सही है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी ये सवाल मैंने बताया है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ मिस्टेक रह गई है, आपको समझ में नहीं आ रही कुछ चीजें, तो हम ये सवाल और देखते हैं, एक और ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, इसको हम करके देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा, और नहीं आया तो इसको देखो, जैसे जैसे आप सवालों को करते जाओगे ना कंटिन्यूअसली, उसी प्रकार से आपको समझ में आएगा। और चिंता मत करो, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में सारी जो 8वीं कक्षा की जो प्रश्नावली है उन सभी को कराने वाला हूँ, बस मेरा साथ देते रहिएगा, और अपने यार दोस्तों से कहिएगा कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जो कुछ चीज़ें आपको कमेंट करें बढ़िया बढ़िया, और शेयर करें। हाँ, तो सेकंड वाला सवाल हम करते हैं। तो सेकंड वाला सवाल करने के लिए वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जितने भी एक्स वाली जो एक्स ए से लेकर के जेड तक के जितने भी मतलब अपने चर पद हैं, वो सारे चर पद कहाँ करने हैं अपन को, बराबर के इधर की साइड लेके आने हैं। ठीक है, तो 5t पहले से इधर है तो मैंने 5t का तो इधर को रहने दिया। ठीक, अब मुझे क्या करना सर, ये 3 जो है इसके आगे कछुआ को निशान नहीं लग रहा, मतलब वो सॉरी, टी या फिर ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट नहीं है, मतलब कोई भी चर पद नहीं है ये, तो क्या करेंगे, इसको अपन इधर लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसको हटाओ, इधर इसको इधर लेके आएंगे हम सर, 3t है ये और इसके आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया था जब भी किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगा होगा तो हम उसको किसकी मानेंगे बेटा, प्लस की मानेंगे। हैं, तो ये संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस की है तो इधर इसको इधर से उठाकर किधर लेके आऊंगा, बराबर के इधर लेके आऊंगा। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई संख्या बराबर के इधर से उठकर इधर जाती है या फिर इधर से उठकर इधर लाते हैं तो उनके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। चिन्ह परिवर्तन, प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, गुना की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुना में। ठीक है, ऐसे परिवर्तन हो जाती है। तो 3t किसका है, प्लस का, इधर लेके आऊंगा बराबर के तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 3t होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 3t आ गया। फिर माइनस के 5 पहले से इधर है, माइनस का 5 है पहले से इधर। अब हमको क्या लेके आना, अब याद करो 3 जो हमने यहाँ पे छोड़ा था तो इसी माइनस का 3 था, जब इसको उठा करके बराबर के इधर लाऊंगा तो इसका भी तो चिन्ह परिवर्तन होगा भाई। तो इधर ये माइनस का है तो इधर उठाकर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये सर प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई। ठीक है, अब 5t में से माइनस कर दिया हमने 3t, तो 5t में से 3t गए, कितने t बचेंगे बेटा, 2t बचेंगे। तो ये मेरे पास में बच गए 2t। अब देखो 5 बड़ा के 3 बड़ा, सर 5 बड़ा, 5 का निशान का आएगा, प्लस का, तो जो 2 आया वो भी का आएगा, प्लस का। ठीक है, तो 2t बराबर। अब ये देखो 5 और ये 3, तो 5 बड़ा के 3 बड़ा, 5 बड़ा के 3 बड़ा, सर 5 बड़ा, 5 के आगे निशान का आएगा, माइनस का, तो जो उत्तर आएगा वो भी किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। तो 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे, सर 2 बचेंगे, 2 बच गए।
ठीक, अब देखो यहाँ जब भी एक चर पद हो और एक अचर पद हो, ये देखो ये टी जो है वो चर पद है और ये दो है, ये क्या है बेटा, अचर पद है। तो जब एक चर पद हो और एक अचर पद हो और उनके बीच में भी कुछ निशान नहीं हो, कुछ निशान नहीं हो, तो हमको किसका मानना, गुने का निशान मानना। किसका निशान मानना, गुने का। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या को हम इधर से उठा करके इधर लाते हैं, तो जो संख्या इधर गुना में होती है वो इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में। इधर अगर जोड़ की होगी तो इधर आके बाकी की हो जाएगी, इधर आके अगर बाकी होगी तो इधर आके जोड़ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसमें, गुना में। तो जैसे ही इसको दो को मैं इधर से इधर लेके आऊंगा, तो जो दो गुना में है वो इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में। भाग में मतलब बटे में चढ़ जाएगा। तो टी बराबर -2 है तो -2, ये दो गुना में, इसको इधर से इधर लेके आया, ये भाग में चढ़ गया, नीचे बटे में 2। अब 2 का भाग मैं दूंगा 2 में। ठीक है, तो 2 का भाग 2 में दूंगा, 2 एकम 2 कितनी बार गया बेटा, एक बार। अब जो एक आएगा वो किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि नीचे प्लस लगा हुआ है। तो ये उत्तर का क्या आएगा, माइनस का। तो टी बराबर मेरे पास में आ गया माइनस का 1। ठीक, टी बराबर माइनस का 1। अब पता कैसे चलेगा कि सर तुमने ये सही क्या करा है या फिर नहीं। तो ठीक है, जांच कर लेते हैं हम भाई। ठीक है, तो जांच करेंगे। जांच, जांच के लिए मैंने आपको बताया था जो सवाल है उसको डिट्टो उसी प्रकार से लिख लो। 5t - 3 बराबर 3t - 5 लिखा। 5 जो है 5, टी, टी का मान कितना है, मैंने कहा था आपको जहां पर भी तुमको ये टी दिखे वहां पर क्या लगा लो बेटा, कोष्टक लगा लो। कोष्टक माइनस है तो -3 बराबर 3 है तो 3, टी है कोष्टक लगा लो। ठीक है, माइनस है तो -5 है तो 5। ठीक, समझ में आई यहाँ तक। जो कोष्टक टी का मान कितना, -1, तो सब में क्या रख दो, माइनस का 1 रख दिया। अब 5 का गुना करेंगे -1 से, तो अब देखो 5 किसका है, प्लस का। मैंने आपको जो सूत्र बताए थे वो कल गुना वाले, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, बहुत याद रखना आप। ये 5 किसका है, प्लस का। और मैंने गुना का चिन्ह बताया था आपको अभी अभी यहाँ पर। तो 5 प्लस प्लस इंटू माइनस, इंटू लगा, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 का गुना करेंगे 1 से, 5 एकम 5। ठीक है, माइनस के 3 है तो -3 बराबर 3 का गुना करेंगे 1 से, 3 किसका है, प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस। अब जिस बच्चे ने मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले सबसे पहले उसको देख करके आए, तब जाके यहाँ पर ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 एकम 3 और माइनस 5 है तो -5। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो जोड़ेंगे दोनों। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे तो संख्या क्या होंगी, जुड़ती है। जैसे देखो यहाँ पर भी मैंने करवाया था आपको पहले में कि ये 36 किसका है, प्लस का। चिन्ह नहीं लगा होगा फिर भी संख्या किसकी मानी है, प्लस की। तो 36 का अगर प्लस है और 18 का आगे क्या है, प्लस है। ठीक है, दोनों का प्लस था तो इसलिए उत्तर भी किसमें आया, प्लस में। संख्या जुड़ी, मतलब 36 और 18 क्या हुआ, जुड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 और 3 भी क्या हुआ, जुड़ेगा। तो 5 और 3 8, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो इनमें लगा हुआ है, कौन सा लग रहा है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के 8 बराबर। यहाँ पे 5 और 3 8, किसके, माइनस के, तो -8। देखो बराबर आगे का नहीं आगे, सेम सेम आगे। तो -8 बराबर -8, तो LHS बराबर RHS हो गया का नहीं हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट और ये हमारा आंसर। तो बेटा ये सवाल हो गया और पहला वाला सवाल हो गया। जिस बच्चे को कम समझ में आया या फिर जिसको कतई समझ में नहीं आया, वो दोबारा से वीडियो को थोड़ा रिवर्स करें वीडियो को, और रिवर्स करके फिर दोबारा से देखें। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें आप आराम आराम से, फिर दूसरा क्वेश्चन देखें आप आराम आराम से, आपके बिल्कुल समझ में आएगा कि सर ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन वो ही है अपन का, ऐसा कि ऐसा ही है। समझने वाली बात है थोड़ी सी। बराबर के इधर की साइड जब कोई संख्या लेके आएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होंगे, बराबर के इधर से कोई संख्या इधर लेकर आएंगे तो भी क्या होंगे बेटा, चिन्ह परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5x अपन को पहले से है। ठीक है, 5x अपन को 9 को उधर लेके जाना बराबर की, क्यों, क्योंकि 9 का है अपन का अचर पद है, जबकि 5x क्या है अपन का चर पद। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो 5x है मतलब जो चर पद है वो बराबर के इधर की साइड रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मान निकलेगा हमेशा वो इधर से निकालेंगे हम। ठीक है, तो 5x इधर है। अब इधर क्या है, 3x, क्योंकि ये भी क्या है अपन का बेटा,
चर पद है तो इसको उधर से उठाकर इधर लाना है। तो इधर किसका है ये प्लस का सर, किसका है ये प्लस का, तो उधर प्लस का है तो उधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3x बराबर 5 पहले से अपनी जगह पर है, 9 इधर किसका है प्लस का, तो इधर से इधर लेके आऊंगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 9। अब ये 5 और ये 3 किसका है, 5 प्लस का है और 3 किसका है माइनस का, तो 5 बड़ा या 3 बड़ा सर, 5 बड़ा, 5 का एक निशान का आएगा प्लस का, तो उत्तर भी किसमें आएगा प्लस में, तो 5 में से 3 गए बचने कितने 2, तो 2x बच गए। इधर क्या है 9 किसका है माइनस का, 5 किसका है प्लस का, तो बताओ 9 बड़ा या फिर 5 बड़ा, सर 9 बड़ा, तो 9 में 9 का आगे चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस, और 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे सर, तो माइनस के बच के 4। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जब एक चर पद हो और एक अचर पद हो उनके बीच में कुछ का निशान नहीं होता, तो किसका मानना है गुने का निशान मानना है, तो यहाँ पर गुने का निशान है इनके बीच में। ठीक है, गुने का निशान क्या करेंगे हम, जब इधर इसको इधर से उठाकर इधर लाएंगे 2 को, तो इधर गुना में है तो उधर आगे किस में जाएगा ये भाग में, भाग में मतलब बटे में, तो x बराबर माइनस का 4 तो अपनी जगह रहेगा, 2 इधर गुना में है इधर लेके आऊंगा भाग में हो जाएगा, 2 का भाग दूंगा मैं 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार होगा 2, अब ये प्लस है और ये माइनस है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस के 2, तो मेरे पास में x बराबर आ गया माइनस के 2। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं कि जो हमने जो सवाल किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, तो जांच करते हैं हम। जांच करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले जो सवाल जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसा लिख लो, तो ये लिख लेते हैं हम 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x लिख लिया। उसके बाद में क्या करना है, अब जहां जहां पर x लगा हुआ है वहां पर क्या लगाना है, अपन को कोष्टक लगाना है, मैंने आपको 2 सवालों में बताया था। तो 5 है तो 5, x है तो कोष्टक लगा लिया, फिर प्लस है फिर 9 बराबर, फिर 5 है तो 5, फिर प्लस है, फिर 3 है, फिर x है तो फिर क्या लगा लेंगे कोष्टक लगाएंगे। जहां पर कोष्टक लगाया हुआ है वहां पर जो x का मान आया है वो रख देंगे, कितना आया x का मान माइनस के 2, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 रख लिया, यहाँ पर भी माइनस का 2 रख लिया। अब 5 गुना 2 गुना हो रहा कि नहीं हो रहा, 5 किसका प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस करते क्या आएगा माइनस, 5 का गुना करेंगे तो उसे 5 दूनी 10, प्लस है तो प्लस 9 के 9 बराबर 5 तो 5 प्लस, अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, 3 दूनी 6, कितना आया माइनस के 6। सब तुमने यहाँ पे क्या करते हैं हमारे समझ में नहीं आया, ये पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखी है, जो भी बच्चे नए आए हैं अब उन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखे पहले, जब समझ में आएगी यहाँ से जो हम क्या करते हैं वो चीज़ उसमें वीडियो में समझ में आएगी आपको अच्छे से। तो 10 में से 9 गए बचेंगे कितना, एक किसका बचेगा बेटा माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है बराबर 6 और 5, पता कौन बड़ा 6 बड़ा 5 बड़ा, सर 6 बड़ा 6, तो उत्तर किसका है माइनस का, तो माइनस का 6 में से 5 का बचेगा 1, तो माइनस का 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया, LHS बराबर RHS हुआ या नहीं हुआ, सही है ना, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चलते हम चौथे सवाल पर। चलो हम चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या कह रहा है, वही चीजें हैं 4z चार पद हैं, तो 4z इधर से इसको उठा करके लाएंगे 2z, क्योंकि 2z क्या है 4 पद है, इसको उठा करके इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2z बराबर 6 पहले से ही बराबर के इधर है तो इधर ही रहेगा, 3 इधर किसका है प्लस का, इसको इधर से उठा करके इधर लाएंगे इधर, तो इधर प्लस का है तो इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, 4z बड़ा होता है 2z बड़ा होता है, सर 4z बड़ा होता है, तो 4 किसका है प्लस का, तो उत्तर भी किसमें आएगा प्लस में, तो 4z में से 2z का कितने z बचेंगे 2z, किसके बचेंगे 2z प्लस के बचेंगे सर। 6 बड़ा या 3 बड़ा, सर 6 बड़ा, तो 6 में से 3 जाएंगे बचेंगे कितने 3 सर, 3 किसके बचेंगे 3 सर प्लस के बचेंगे, क्योंकि 6 बड़ा है 3। अब 2 और z, मैंने क्या कहा था ये 4 पद है और ये 4 पद है, इनके बीच में कुछ निशान नहीं है तो किसका मानना है गुने का निशान मानना है, तो इनके बीच में गुने का निशान लगा हुआ है, तो हम z का मान निकालेंगे, तो z बराबर 3 अपनी जगह पर है, ये गुना में है इधर, इधर लेके हम किस में जाएगी बेटा ये भाग में, तो 3/2, अब 2 का भाग 3 में लगता नहीं पॉइंट में जाएगा तो हम उसको यहीं पर छोड़ते हैं, तो z का मान हमारा निकला 3/2। अब हम देखते हैं कि 3/2 हम जो लेकर आए हैं वो सही है या फिर गलत है, तो जांच करते हैं हम। बेसिकली मैंने देखा है कि विद्यालयों में बच्चों को जो है ये जांच नहीं करवाई जाती हो उत्तर की, कि जांच कैसे करते हैं, मैंने काफ़ी सारे विद्यालय देखे हैं जिसमें ये जांच नहीं करवाते हैं, लेकिन बेटा मैं जांच करवाता हूँ,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं पर भी उसको कोई ये रोक दे कि बेटा तुझ पे ये चीज़ नहीं आती है, तुम ये करना नहीं जानते। मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। जांच करते हैं हम। तो जांच करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सवाल को जैसे है वैसा दोबारा से लिख लो। तो जांच करेंगे तो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, लिखा। क्या करना है, 4 है तो 4 जेड की जगह क्या लगा लेंगे, मैंने कहा था कोष्टक लगाना, जहां पर ये चीज दिखती है, प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 जेड है उसके लगाएंगे, कोष्टक लगा लेंगे। कोष्टक कितना है, जेड का मान 3/2, तो 3/2 इसी जगह पे क्या लगा लेंगे, 3/2 लिख लिया। अब याद रखना, जब भी कोई कोष्टक में कोई संख्या होती है, जैसे 3/2 है ये और ये 4 है, तो हमेशा इनके बीच में किसका निशान होता है, गुने का निशान होता है। किसका निशान होता है, गुने का। और यहाँ पर गुने का जो निशान होता है वो क्या होता है, ये संख्या। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, बटे में क्या लगाते हैं अपन, एक। क्या मानते हैं हम, एक। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको इनके बीच में गुना का निशान है, बटे में कुछ नहीं तो क्या मानना, एक। तो 4 का गुना होगा वो 3 से होगा, तो 4 3 के 12 होगा कि नहीं होगा भाई। बटे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, एक मान के चलते हैं अपन, है ना। मान लेते एक है तो 4 का गुना करेंगे हम 3 से, तो 4 तिया 12, 12 बटे लगा हुआ है तो फिर बटे। 2 का गुना करूंगा 1 से, तो 2 एकम 2। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3, छोड़ा ये मैंने, बराबर। बटे में कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या लगा लेंगे, अपनी मर्जी से 1 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस, अब देखो 2 गुना 3/2, इसके नीचे बटे में कुछ नहीं, क्या मानेंगे अपन अपनी मर्जी से 1। तो 2 का गुना करूंगा मैं 3 से, तो 3 दूनी 6 बटे 2 एकम 2। ठीक, अब इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में तो क्या लगा लेंगे, 1। इनका क्या ले लेंगे अपन, लैसा ले लेंगे। लैसा कितना आएगा, 2 आ गया लैसा। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को गुना करूंगा 12 से, कितना आएगा मेरे पास में, 12। ठीक, प्लस है तो प्लस। 1 का गुना करूंगा 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को गुना करूंगा मैं 3 से, तो 3 दूनी 6 बराबर। इधर इसका लेंगे लैसा, कितना आएगा, 2 एकम 2। 1 का भाग दूंगा 2 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को गुना करूंगा मैं कितने से, 6 से, तो 6 दूनी 12 प्लस है तो प्लस। फिर 2 को भाग दूंगा 2 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। और 1 को गुना करूंगा 6 से, तो 6 के 6 ही आएंगे मेरे पास में। तो 12 और 6, 12 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये हो गया अपन के 18/2 बराबर। 12 और 6 18, 18/2। देखो 18/2, 2 नाम 18, तो ये हो गया 9 बराबर 2 नाम 18, तो 9 बराबर 9 हो गया कि नहीं होगा। LHS बराबर RHS, LHS बराबर, ये चीज़ें नीचे आएंगी इसके। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया RHS। ठीक है, तो ये हमारा सही था। तो इस प्रकार से ये सारे जो सवाल है हमको करने हैं। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा यहाँ से बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, इसलिए बेटा इसको रिवर्ट करें, पीछे जाएं और दोबारा से देखें कि मैंने क्या चीज़ करवाई थी यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल क्या कहता है हमारा, तो अगला सवाल है 5वां सवाल हमारा। 5वां सवाल क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्या करना है, वही चीजें करनी है। बराबर के इधर की साइड में जो चर वाला पद है उसको इधर ही रहने देना है। इधर से हमको जो चर वाले पद है वो सारे इधर लाने हैं, और जो अचर वाले पद है वो इधर लाने हैं। मतलब अलग अलग करना है, चर पद और अचर पद को हमको अलग अलग करते हुए चलना है। ठीक है, तो 2z 2x पहले से इधर है, तो मैं 2x इधर लिखूंगा। 2x इधर क्या है, ये x माइनस का है, इसको इधर से इधर लेके आऊंगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा सर। प्लस का x बराबर 14 पहले से इधर है अपना। एक किसका है इधर, इधर माइनस का, माइनस का। इसको उठा करके यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो इधर माइनस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का 1। ठीक है, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x। 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो गया, बराबर 14 प्लस 1, 14 और 1 15। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक सर। 3 और x के बीच में मैंने बोला था एक चरपद हो और एक अचरपद हो, उनके बीच में कुछ निशान नहीं हो तो किसका मानना है बेटा, गुने का निशान मानना है। बोला कि नहीं बोला, तो इनके बीच में किसका निशान मानना है हमको, गुने का निशान मानना है। इनके बीच में गुने का निशान है, तो x का मान निकालूंगा मैं, तो x बराबर 15 अपनी जगह पर, बटे 3 गुना में इधर लेके आऊंगा, किसमें जाएगा, भाग में। भाग में मतलब नीचे बटे में पहुंच जाएगा। 3 का भाग दूंगा मैं 15 में, 3 पंजे 15, कितनी बार गया बेटा, 5 बार। तो x बराबर आ गया मेरे पास में 5। ठीक है, x बराबर 5 आ गया। सर जांच, यस ऑफकोर्स जांच जरूर करेंगे। तो जांच करते हैं, जांच
जांच करने के लिए मैंने आपको बोला था जो सवाल जैसा लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम उतार दो। पहले तो सबसे पहला ये काम ये करो। तो ये लिखे मैंने 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, ये मैंने लिखा। अब लिखने के बाद में क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पे क्या लगा चलना है, कोष्टक लगाते हुए हमको चलना है। तो 2 है तो 2, x है तो कोष्टक लगाया, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 बराबर 14 अपनी जगह पर, माइनस है तो माइनस, x की जगह क्या लगा लेना, कोष्टक लगा लेना। ठीक है, 2 कोष्टक, x का मान कितना है 5, 5 लिख लिया, x x की जगह कितना 5, 5 लिख लिया। ठीक है, 2, अब ये कोष्टक और एक संख्या बाहर है, इनके बीच में किसका निशान बताया था मैंने, गुणे का निशान बताया था, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का गुना करेंगे प्लस की संख्या से तो उत्तर किसमें आएगा, प्लस में। तो 5 दूनी 10, तो 10 किसका आएगा, प्लस का। माइनस 1 है तो माइनस का 1 बराबर 14। अब 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे बेटा, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 9, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 10 में से 1 गया, कितने बचे, 9, तो 9 बराबर 9 हो गया कि नहीं होगा समीकरण सत्यापित। तो LHS बराबर RHS, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं वो आपके समझ में आए होंगे, और जो भी सवाल थोड़ा कम समझ में आया हो बेटा, वो दोबारा से आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएं और दोबारा से उस वीडियो को देखें, आपको प्रॉपर सब कुछ चीजें समझ में आएगी। तो आशा करता हूं कि आपको जो चीजें मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी। और अब हम बात करेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो आप हमारा कल आएगा, तो उसको भी जितना प्यार आप इस वीडियो को दो उससे ज़्यादा उस वीडियो को देना, और अपने कमेंट छोड़ करके जाना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आप जो भी क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हो वो कमेंट में टाइप करके लिख देना कि सर मेरी ये बात है, ये बात है। मैं आपके सारे जो कमेंट्स है उनको स्वयं से पढ़ूंगा और उनके आंसर दूंगा। ठीक है, और लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी, और अपने जो भी अपने पढ़ने वाले हैं, अपने भाई बहन और जो पढ़ने वाले हैं 8th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, वो उन सभी को वीडियो को शेयर करना। और बेटा मैं यहाँ पर 6वीं और 7वीं कक्षा के भी वीडियो और डालने वाला हूँ, क्योंकि नई बुक आई है, तो नई बुक में क्या है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं 6th और 7th क्लास के भी वीडियो यहाँ पर डालूंगा। तो उन बच्चों को भी आप ये वीडियो भेजें जिससे क्या वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद।